एक जमाने की बात थी, गरीबी आ गई एक परिवार में, गरीबी आ गई, वो आदमी घर छोड़ के चल, परिवार को लेके चल, कहाँ जाऊँ, कुछ खाने पीने को मिलता नहीं है, रोजगार कोई था नहीं, परिवार को लिया चल दिया, बोले चलो कहीं कोई धंधा मिल जाएगा, मजदूरी कर लेंगे, बच्चों का पेट पाल लेंगे, अपना भी गुजारा चल जाएगा। परिवार को लेके चलते चलते गया तो एक जंगल में जाके थक गए तो वहाँ डेरा लगा लिया, बैठ गए। वहाँ जब बैठे थोड़े टाइम के लिए तो अब बोला कि क्या था, बच्चों से कहने लगा, लड़के थे भाई, खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, भूखे हैं। बोला क्या करें यहाँ जंगल में, बोला जाओ ये सरकंडे खड़े हैं वो तोड़ लाओ, सरकंडे तोड़ लेके आ गए। बोले बेटा इसकी मूंज निकाल लो, मूंज निकाली, जानते हो ना अपने सामान, मूंज निकाल ली, मूंज निकालने के बाद में बोले कूट के रस्सी बांट ली, कूट के और जब दे दी, बोले पिताजी रस्सी तो बांटने आती नहीं, कूट देंगे और काम हम सब कर देंगे। सब ने मिलके काम कर दिया। वो उनका जो मुखिया था घर का, उन्होंने रस्सी बांटनी शुरू कर दी। अब वो पीपल का पेड़ था पुराना जंगल में, उस पे रहता था एक भूत। भूत ने सोचा ये क्या करते हैं, पूरा परिवार आ गया, रस्सी मंगवा ली, रस्सी का क्या करेगा बना के। जाके नीचे कहने लगा कि भाई साहब आप कहाँ से आए हो, क्यों आए। बोले कि हम तो भाई इस तरह से आए हैं। बोला इस रस्सी का क्या करोगे। बोला तू कौन है। बोला मैं भूत। बोला अब तक आदमी इतने सवाल करे तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। वो बोले इस रस्सी को तेरे को बांध दो, भूत करके। बोला मेरे को बांध देगा। बोला मुझे छोड़ नहीं दे ना। बोला छोड़ नहीं बोला तो मैं कोई चीज दे दूं आपने फिर तो छोड़ देगा। बोला क्या। मेरा इस पीपल की तरह में खजाना गड़ा पड़ा, वो खजाना ले ले और मुझे छोड़ दे। उसने खोद के देखा खजाना मिला। बोला कि हाँ जा तू, हमें और क्या चाहिए था। देखा तो खजाना दबा पड़ा था, निकाल के ले गया। घर जाके अनाज लिया, घी चीनी चावल, घर में वस्त्र, घर की सारी चीजें नई। पड़ोसों थी हीरवा वर्गी, वो देख लिया उसने दीवार पर से, ये तो पड़ोसी क्या ले आए 2 दिन में जाके, ये तो भूखे मरते यहाँ से निकले थे और सब चीज़ों के ठाट हो गए। उन्होंने जाके घर वाला का कोनी मारी। बोला देख बराबर में क्या हो गया। बोला क्या हुआ। बोला वो देख, वो भी देख के हैरान। बोला पता कर क्या। अब औरतों में आदमी तो चलो सोच लेगा भैया अल्लाह कर्म किया होगा, कोई बात होगी, लेकिन औरतों को ये बात कम जचती है। फिर जाके और कहने लगी ऐसा क्या हुआ। अब औरतों के पछती भी नहीं है बात कोई। अगर कोई सुनने वाला नहीं हो ना तो वो तो जाके मेरी से भैंस के कान में कह देगी देख भैंस तुमने बताऊँ और किसी ने ना बताइए। अब भैंस की बात सुनती है उसकी, लेकिन क्योंकि आदत है उनकी, सारे गांव में खुद बताया होगा, सबको ये कहेगी ये ना बताना किसी को, सबके पास बता के आगे बताना भी नहीं किसी को। पूछ ली उसने बात। बोला कहाँ से क्या हुआ। बोले कि भाग के बताऊँ और किसी को ना बताइए। हम तो जब जंगल में गए, पीपल का पेड़ है, वहाँ जाके बैठ गए तो इस तरह से इनका पिताजी कहने लग गया जाओ रे छोरो सरकंडे तोड़ लो। तोड़ ले आए। बोला मुँह निकाल लो, निकाल ली। बोला कूट लो, बोला कूट ली। उसके बाद रस्सी बनाने लग गया तो उन्होंने बोला एक भूत आया पीपल में, सर वो कहने लगा भाई रस्सी का क्या करोगे। बोला उसने बता दिया कि तेरे को बांध देंगे। बोला मुझे छोड़ दे तो मैं एक काम बताऊँ। बोला हाँ। बोला खजाना गड़ा हुआ पीपल की तरह, वो निकाल। बोला हमें तो खजाना मिल गया, और वो खजाना मिलने से सारे ठाट हो गए हमारे। उसे तो वो काम कर दिया। घर जाते ही बोले कि बांध लो सामान सा, बच्चा ने भी ले ले साथ। तो वो तो जरूरत के मारे गए थे, वो ढाई मसाले चलती डाका करना, देखा देखी का काम। आदमी थोड़ा होता है, आदमी मेहनत जब करता है, मेहनत करके ही इंसान को सब कुछ मिलता है। भूत तो भ्रम का है, समझ गए। तुम्हारे अच्छे विचार, तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा जो अंदर की भावनाएं हैं वो तुम्हें सब कुछ देती है, दूसरे की चीज पर नहीं। अपनी मेहनत पर तुम विश्वास रखो और कमा के जब खाओगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। वो परमात्मा पता नहीं किस रूप में आके प्रकट हो जाएगा। परमात्मा का कोई रूप नहीं है,
वो अनेक रूप में आता है। वो भूखे को रोटी देके जाता है, परमात्मा देके जाता है। तुम्हारे खेत में अन्न पैदा कर दिया, वो करके जाता है। तुम्हें चोट लगती है तो वह घाव को ठीक करता है, दवाई देके जाता है। वो परमात्मा रूप की शक्ति है, वो है। जिस रूप में भी वो आता है, उस रूप को हम उस टाइम में नहीं पहचान पाते कौन है, बाद में सोचते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं काफी हो जाती हैं जिनको देख ही नहीं पाते। बताऊंगा, एक अपनी सत्संगी थी और उसको पेट में अल्सर था काफी साल से। वो दिल्ली चली गई। अब लोग बहाने और ठग लोग पता नहीं क्या था क्या बनाने। वो अग्रसेन हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गई तो डॉक्टर कहने लगे कि तेरे से तो खून चढ़ेगा, खून लेके आओ। अब उनके बेचारे में जान पहचान कोई था नहीं दिल्ली में, खून कहाँ से लेके आए। वो विचार ही कर रहे थे, इतनी देर में बोला कि जी एक जवान आया, नौजवान लड़का, और आके कहने लगे आंटी जी आपको खून चाहिए? बोले हाँ चाहिए। बोला कितना चाहिए? बोला कि अब तो 2 शीशी के करके निकाल लो मेरा। बोला उसने खून दे दिया। उसके बाद ये बोला कि और जो चाहिए तो भी मुझे बता देना, और खून दे के गायब चला गया। हमें यही नहीं पता वो कौन था कौन नहीं था। उनके लिए परमात्मा था कि नहीं था? वो परमात्मा था कि नहीं था? उसके जीवन को बचा के चला गया। उनका रिश्तेदार नहीं, मिलने वाला नहीं। वो तो कहते जी आप थे, वो आप नहीं थे। वो आप सबके पास है। वो तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारे हृदय की सच्चाई है, तुम्हारे शुद्ध विचार हैं। अगर वो तुम्हारे पास है तो परमात्मा शक्ति किसी भी रूप में तुम्हारी आके मदद करेगा। ये भय और चिंता ना रखा करो, लेकिन हमारे मन में विश्वास नहीं है। हम तो मानते ही नहीं किसी चीज को, अपने को ज्यादा मानते हैं। अपने अंदर क्या भरा पड़ा, द्वेष भरा पड़ा, ईर्ष्या भरी पड़ी है, निंदक हम है, चोर हम है, ठग हम है, झूठे हम है। विश्वास किस बात पे है हमारा? अपने आप पर विश्वास नहीं है। वो तो बोलो कोई। उसने क्या किया, टांडा टेरा बंधवा दिया पूरे परिवार का लेके। बोली उसका घरवाला बोला कहाँ लेके जाएगी? बोला सत्यानाशी चलने में। शुरुआत वहीं से होगी उनकी। ले जाके जंगल में बिठा दिए पीपल के नीचे। बोले यहाँ डेरा लगा लो। बोले ठीक है। बोले छोरे हमके दे सरकंडे पहुंचा। लड़कियों से कहने लगे जाओ रे। बोले अजीब क्या करेगा? छोरे अपने पिता को गरीब क्या करेगा? उसके लड़के इन तरह नहीं, उसने तो कहीं सरकंडे तोड़ लिया, तोड़ ले। वो लड़के उल्टा पूछे क्या करेगा सरकंडे का? घर से तो लिया है। बोले लोगों काम से तो 2-4 में कहीं जे ले आए। फिर बोला मुंह काट ले। बोला हाथ खोल लेकर दे, निकाल ले। 2-4 गाड़ गुड़ दे के खुद हिला गया, काटना में काटी। वो बैठे आराम से। फिर बोले अरे कूट लो। मेरा तो बताई थी तुम्हें जरूर तो तू कूट ले, हमारा उसका कोई व्यक्ति जवाब देते हैं बाप। उसके पुत्र आज्ञाकारी थे, जो कहा वो काम करते चले गए। वो सुनती थी, वो अच्छे शुद्ध विचार थे, वो उनके संस्कार थे, वो उनकी अच्छी शिक्षा का परिणाम था। इसलिए लोग अभी सोना बन जाता है। मिट्टी में भी हीरे और जवाहरात पैदा होने लगते हैं। जहाँ प्रेम होता है, सद्भावना होती है, आपसी तालमेल होता है। बस उसने कहा चलो बेचारा खुद निकाली, तोड़े, कुत्ती भी और बर्तन भी ला गया। भूत आ गया। भूत आ गया। बोला भाई किस तरह बैठा है? बोला कि भाई हम तो आगे थे न्यू। बोला फिर भी? बोला हमने न्यू सुनी थी कि पीपल में भूत रह गया, वो न्यूला में है। बोला रस्सी का क्या करेगा? कि सुनो रही बात तेरे के ये बात करिए। वही बात वो करता गया। न्यूला रस्सी तो तुमने बंद हुआ। बोला मन में क्या बंद है? तेरे परिवार में तो बांध ले पहले भाजी रुके धमका दिया। न्यूला बंद तो जब बांध देगा ना दूसरा परिवार में बांध देता। परिवार को नहीं बंद तेरे से मैं नीचे नाड़ कर भाग रहे थे कि दौन ने 2-4 दिन खा के धक्के उल्टे। हमारा काम तो को नहीं पड़ा। काम किस तरह बनाया? काम अगर बनाना चाहते हो तो बताया कि वो आपके विश्वास में है, आपकी श्रद्धा में है, आपके संकल्प में है। घबराया ना करो। विपरीत परिस्थितियां आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जो आदमी घबरा के छोड़ जाता है उसको कुछ नहीं मिला करता। जो मेहनत और लगन के साथ काम करता है ना उसको सब कुछ मिलता है। मैं जो आपके सामने बैठा, मेरा 4 साल का था जब पिता गुजर गया था।
4 साल का। मैंने BA में तक की पढ़ाई की, 11-12 किलोमीटर साइकिल चला के जाया करता। साइकिल ज्यादा साइकिल मेरे पर होती, मैं तो उस पर कदे कदे चढ़ाया करता। क्यों, गर्मी का टाइम होता, पुराने साइकिल ली थी 30 रुपये में, उसमें पंचर हो जाता तो उसे ठाई हट पंचर लानी नहीं थी उस जमाने में। लेकिन वो मेहनत जो करी वो आज याद आती है। बिना मेहनत के इंसान को कुछ नहीं मिला था। दुनियादारी के काम में भी पेट पालने के लिए भी कीड़ा और छोटी से छोटी चींटी भी निकल पड़ती है अपने काम के। और हम खाली बैठ के ऐश करना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों का उपयोग चाहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, इसके पास कार है, इसके पास धन है, इसके पास अच्छा, अरे है तो उसने मेहनत की होगी, आप भी करो। आप में वो हौसला क्यों नहीं है? किसी को अच्छा देख के अच्छा बनने की कोशिश करो, किसी को नीचा देख के नीचा गिरने की कोशिश ना करो। जहां तुम्हें बुरी आदतें कोई सिखाता हो तुम्हारा हित कर। कई बार आते हैं मेरे पास बच्चे, बोला जी मेरे अंदर तो ये आदत नहीं थी, दोस्तों ने सिखा दी। अरे दोस्त कैसे कहते हैं जो तुम्हारा बुराई करते हैं, बुरी आदत सिखाते हैं? दोस्त है वो दुश्मन हो गया? दोस्त तो हमेशा तुम दूसरे का, अपने मित्र का अच्छा चाहता है। दोस्त उसकी बुराइयों को ढकता है, दोस्त उसको अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, दोस्त उसकी दुख दर्द में सहायता करता है। वो दोस्त है, वो मित्र है। जो किसी के जीवन को बिगाड़ दे, बुराई सिखा दे, बुरी आदत उसको सिखाए और उसका जितना हो सके कोई भी काम सुधार की ओर नहीं ले जा सके, मित्र कैसा करते हो उसको? इसलिए भाई जीवन जीने की कला भी ये है कि आदमी शांति से प्यार से जिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ये बात सोच लेना। कभी आदमी काम करने से कमजोर भी नहीं होता। अपने जीवन को परमात्मा ने जो चीज बनाई है उसी अनुसार काम करो। रात सोने के लिए बनाई, रात को सोया करो। दिन काम करने के लिए काम किया करो। अगर उसको ये रात दिन क्यों बनाए, इसीलिए बनाए कि एक टाइम में काम करेगा उसके बाद आराम भी करेगा। लेकिन हम तो उल्टा काम करने लगे, जब सोने का टाइम है, जब तो जागते हैं, जागने के टाइम में सोते हैं। नहीं, सही टाइम पे अनुशासन में रहो। प्रकृति अनुशासन में है। सूरज अपने टाइम पे निकलता है, टाइम पे जाके छिपता है। दिन रात अपने होते हैं, रात में अंधेरा, कभी चंद्रमा अपने टाइम से। 15 दिन में कैसे होता है, अगले 15 दिन में कैसे होता है, कभी नहीं बदलता। हम तो अपने रोजाना अपने जीवन के तरीके बदलते रहते हैं। कुदरत ने हमें सब कुछ अच्छे से अच्छा दिया है। इन गंद खाने की चीजों को खा के जीवन को बर्बाद ना किया करो। जीव हिंसा पाप करना बहुत बड़ा जुल्म है, उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। अच्छा खाओगे, सही टाइम पर अनुशासन में अनुशासित जीवन जियोगे, मैं कहता हूँ रोग बीमारी तकलीफ गरीबी टोटा आपके पास फटकेगा भी नहीं। और आदमी को जीने के लिए तो लाख कोशिश करता है इंसान। बीमार पड़ता है तो दवाई लेता है, चोट लगती है तो पट्टी बंधवाता है, भूख लगती है तो रोटी खाता है, प्यास लगती है तो पानी पीता है। जीने के लिए करता है ये काम। लेकिन हम तो मरने के लिए काम कर रहे हैं। हम तो मरने वाले, कोई शराब पीता है, कोई मांस मिट्टी खाता है, कोई और जहर खाता है, कोई होका बीड़ी पान तंबाकू पी के। वो होका पीने वाले को हाथ देखा करो, लाल मिलेगा यहाँ से। अरे वो तो वहाँ भीतर में जाता है तो भीतर कितना लाल कर दिया होगा उसने। गंध है, वो बीमारी है, वो तकलीफ है। आधा जीवन जियोगे। इंसान का जीवन जो मिला है इसके बराबर कोई जीवन नहीं है। देवी देवता भी कहते हैं हमें इंसान बना दो, हम करनी करेंगे, अच्छा जीवन जी के और करनी करके हम नेक काम करके प्रभु आपके चरण में वापस आएंगे। लेकिन भूल जाते हैं। आप सबके दर्शन बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको भी दर्शन होंगे, हमें भी आपके दर्शन होंगे।